खुदावन यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। क्राइस्ट एवेंजलिकल चर्च के मकामी पासबान पास्टर माइकल खोखर, जिनकी ज़िंदगी और ख़िदमत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, वो एक ज़बरदस्त पासबान रहे और साथ ही एक खुश मिजाज इंसान थे। और आज हम उनकी ज़िंदगी के उस ख़ास पहलू पर गौर करेंगे कि किस तरह उन्होंने खुदावन यसु मसीह को कबूल किया। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी किन के वसीला से तब्दील हुई और उनकी ज़िंदगी की तब्दीली का ख़ास किरदार किस शख्स का था। वो ख़ास किरदार इनकी वाइफ रज़िया माइकल का है। जब हमारी बुआ जी रज़िया अपनी जवानी के अयाम में ही थी, तो तब से ही उन्होंने मसीह यस्सु को कबूल किया और शादी के बाद इनके हस्बैंड पास्टर माइकल खोखर ने इनकी रूहानी ज़िंदगी से मुतासिर होकर खुदावन यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और आज हमारी बुआ जी रज़िया माइकल के लिए ये एज़ाज़ की बात है कि वो एक पासबान की वाइफ और एक पासबान की माँ है। खुदा के बंदा पास्टर माइकल खोखर ने 2005 में खुदावन यसु मसीह को कबूल किया और फिर खुदावन के साथ बड़ी वफादारी और दयानतदारी के साथ चलते रहे। और फिर 25 नवंबर 2017 को उन्हें पासबानी खिदमत दी गई। क्राइस्ट एवेंजलिकल चर्च के साथ इनकी पासबानी खिदमत शुरू हुई और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत की और रूहों को बचाया। इनकी गालिबन 2.5 साला पासबानी खिदमत के दौरान 30 लोगों ने बैप्तिस्मा लिया, मसीह खुदावन को कबूल किया। उन्होंने लोगों को तैयार किया, लीडरशिप बनाई और एक अच्छे चरवाहे की तरह अपनी भेड़ों की निगहदाश्त करते रहे। 16 जून 2020 को वो मसीह यस्सु में सो गए। याद रखिए, खुदा का बंदा इस बात को कहता है, वाइज उसका 7 बाब और उसकी पहली आयत से। खुदावन के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। और साथ ही पौलुस रसूल फिलिपियों के ख़त में लिखता है, फिलिपियों उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत से, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा है। और आज हम इन सारी खिदमत को जो उन्होंने अपनी कलीसिया के दरमियान की है, खराजे तहसीन पेश करते हैं। पास्टर माइकल खोखर के साथ ही उनकी बेटी और हमारी प्यारी बहन कैथरीन माइकल खोखर अपने वालिद साहब के साथ खुदा की खिदमत के काम में शाना बशाना पुरजोश तरीके के साथ खिदमत करती रही। और फिर अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद वो अपने भाई पालूस के साथ खिदमत करने लगी। सिस्टर कैथरीन माइकल एज अ इवेंट कोऑर्डिनेटर, संडे स्कूल टीचर प्लस एज अ क्वायर मेंबर और दीगर चर्च के कामों में शामिल हाल रही। लेकिन 15 अप्रैल 2021 को वो मसीह में सो गई। और अय्यूब 14 बाब और उसकी 5 आयत से यूँ लिखा है, उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है और तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद क्राइस्ट एवेंजलिकल चर्च मिनिस्ट्री के बानी खुदा के अजीम खादिम पास्टर शकील इकबाल ने इस चर्च को संभाला, इस कलीसिया की खबरगिरी की और यहाँ खिदमत करते रहे। उन्होंने बहुत लोगों को तैयार किया
اور اس کلیسیا کی رہنمائی کرتے رہے۔ اسپرچول فادر، روحانی باپ ہوتے ہوئے انہوں نے بچوں کی طرح ہمیں سکھایا، بتایا، اور آخرکار پھر خدا نے ہماری دعاؤں کو سنا اور جواب دیا۔ اس لیے یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا ہے، یسایہ اس کا 59واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اور آج ہم سب جو اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں، وہ خاص مقصد پاسٹر مائیکل کے بیٹے پاسٹر پالوس کی آرڈینیشن کی شکر گزاری۔ خدا نے ان کے بیٹے پاسٹر پالوس مائیکل کو اپنی خدمت کے کام کے لیے چنا ہے، تاکہ وہ خدمت کے کام کو آگے لے کر چلے۔ اور آج ہم سب کی یہ نیک دعا ہے کہ خداوند ان کی خدمت کو سرفراز کرے اور یہ بہت سی روحوں کو جیتنے کا سبب ٹھہرے، تاکہ وہ کلام ان کی زندگی میں پورا ہو، جیسا اس نے یشوع سے کہا تھا۔ یشوع اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں یوں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔